प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर फराहम करती है जो गरीब होते हैं। असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सरकार ताकि गरीब लोग अपने घर बना सकें। पहले इससे मुतालिक बहुत सारे मामलात सामने आया करते थे। बात मंजर आम पर यह आया करती थी कि गरीब लोगों के नाम फहरिस्त में नहीं हैं, अगर फहरिस्त में हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, अगर उसमें भी हैं तो उसके बाद अप्रूव करके उनकी पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बार मामला उससे मुख्तलिफ है। PMAY जो मंडी और लोरन ब्लॉक है उसमें 700 के करीब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर बेनिफिशरीज़ अपना मकान तैयार नहीं करते हैं, उसका काम स्टार्ट नहीं करते हैं, तो फिर उनसे जो पहली इंस्टॉलमेंट उन्हें दी गई है वो पैसे वसूले जाएंगे। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए और इस सिलसिला में मज़ीद जानकारी फराहम करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी, जिनके पास लोरन ब्लॉक का भी एडिशनल चार्ज है, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम तक जो इतला मौसूल हुई है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 700 के करीब PMAY के बेनिफिशरीज जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली है लेकिन अभी मकान का काम शुरू नहीं किया गया है, तो इस हवाले से बताइए कि एक्चुअल फिगर क्या है, कितने लोगों को आपने ये नोटिस जारी किए गए हैं और इन नोटिस में क्या कहा गया है उन बेनिफिशरीज को? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसी को 2017, 18, 19, 20, 21 तक जो है हमारी मोस्टली इंस्टॉलमेंट 20 और 21 में मिली है जी। अब जब मैंने आके रिव्यू लिया है कि हमारी कंप्लीशन जो है वो बहुत कम हो रही है, लोगों के मकान कंप्लीट नहीं हो रहे, तो मैं खुद फील्ड में गया। फील्ड में जाके मैंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है जी। प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी कि लोगों ने 50,000 रुपया जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है जी, जो कि बिना कुछ काम किए उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि वो अपना काम इस अमाउंट से स्टार्ट करें। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो गफलत में आ गए कि पता नहीं ये फ्री के पैसे मिल गए, हमने इस मकान में लगाने हैं, या कहीं उन्होंने उन पैसों की डाइवर्जन भी कुछ 2-4 इंस्टांस में ऐसे मिले, कहीं उन्होंने किसी दूसरी जगह वो पैसे लगा दिए, किसी अपने निजी खर्चों पे खर्चा कर दिया। अब जब जाके मैंने फील्ड में ये वेरीफाई किया, हर पंचिस सरपंचिस से मुलाकात की, बेनिफिशरी से मुलाकात की, तो ये तकरीबन 3800 मकान मैंने इन 2 ब्लॉक्स में बनवाना है। ठीक। तो 3800 में से हमारा जो है 1200 मकान बन पाया है, बाकी मकान अभी हमारे नहीं बन पाए। ठीक। उसमें मेन रीज़न जो मुझे ये समझ में आया या जाके जो लोगों से पता चला कि लोगों ने मकान स्टार्ट ही नहीं किए। ठीक। जो स्टार्ट करेगा ही नहीं तो वो कंप्लीट कब करेगा? बिल्कुल। अब मंडी लोरन में क्योंकि यहाँ पे महीना या 10, 20 दिन, 25 दिन के बाद बर्फ के जो है इम्कानात हैं, बिल्कुल, तो हमारे पास यही 20 दिन या 1 महीना जो है वो वर्किंग सीजन रह रहा है जी। इस 1 महीने में हमने मैक्सिमम जो है वो मकान तामीर करवाने हैं। इसीलिए मैंने वो लोग कि जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली और लेने के बाद वो किसी गफलत में बैठ गए, अपने मकान कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किए थे, 700 से 800 के आसपास मैंने वो लोगों को नोटिस दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है। नोटिस देने का मकसद ये है कि उनको कम से कम ये पता चले कि ये पैसे लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई पीछे बैठ नहीं गया है, ये इसका फॉलो अप भी किया जा रहा है। अगर वो लोग मकान जल्दी से जल्दी तामीर करके हमें बताएं, हम उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डलवाएंगे। गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपया 1,60,000 के आसपास उसको दे रही है, तो उसकी इतनी बदकिस्मती मुझे यहाँ देखने में आई है कि 700-800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मकान स्टार्ट ही नहीं किया। ये सब जो 700-800 लोग आप बता रहे हैं, इसके करीब जो हैं जिनको आपने नोटिस सर्व किए हैं, बिल्कुल, उसमें आपने इंटीमेशन उनको क्या दिया है कि इन्होंने क्या करना है, कितने टाइम में इन्होंने मकान का काम शुरू करना है? हमने उनको अभी जो है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग सीजन बहुत कम बचा है जी, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो बंद ही रहता है बर्फ के कारण। हमें दिसंबर का महीना और ये नवंबर के जो 7, 8, 10 दिन हैं, दिसंबर में भी मुझे लगता है 20 दिसंबर के बाद हमें बर्फ पड़ जाएगी यहाँ पे। तो ये 1 महीने का जो टाइम है, इस टाइम में हमने मकान कंप्लीट करना है। इसलिए मैंने उनको 2 दिन का ही नोटिस में टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर मकान का काम शुरू करके जो इंस्टॉलमेंट उनको मिल चुकी है ऑलरेडी, जिस काम के लिए प्लंथ डाल के या मकान का काम शुरू करके हमें जो है वो इतला करें।
सो दैट कि हम उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी से जल्दी दिलवाएं। आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात की है 700 से 800, ये तमाम बेनिफिशरीज जो हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ये जो लेकिन क्या ये इंस्टॉलमेंट इसी ईयर में हुई है फाइनेंशियल में, या पिछले भी कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में भी इंस्टॉलमेंट कुछ ऐसे भी नहीं बने हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 18-19 में मिली है, कुछ ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मिली है, लेकिन उन्होंने मकान कंप्लीट अपना जो है वो शुरू ही नहीं किया है, वो डाइवर्जन कर दी उन्होंने फंड्स की, कहीं दूसरे काम पे लगा दिए। अब हमने नोटिस दिए हैं, अगर वो मकान तामीर करके मकान का काम शुरू करके हमें इंटीमेट करें, हम उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं फिर हमारे पास रिकवरी का जो है वो ऑप्शन रह जाता है। हम थ्रू तहसीलदार थ्रू SHO हमें उनसे जो है वो जो अमाउंट जो 50,000 उनको मिला है हम उनसे रिकवर करेंगे। चूँकि इस सिलसिले को काफ़ी दिन हो गए हैं, 5 से 10 दिन में आपने ये जो नोटिस हैं ये सर्व किए हैं दोनों ब्लॉक्स में, मंडी और लोरन के ब्लॉक में। क्या उसके बाद से डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से बेनिफिशरीज ने काम स्टार्ट किया है, और इस टच में है डिपार्टमेंट कि वो देख सके कि कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया? बिल्कुल। अब इसमें 5 से 10 दिन हमें इसलिए लगे कि पहले हमें ग्राम सभा फील्ड में जाके आइडेंटिफाई करना है कि किसने मकान का काम शुरू किया, किसने बना लिया, किसने नहीं किया। फर्स्टली PRI से मिलके बेनिफिशरीज से मिलके वो लिस्ट बनाई कि जिस लिस्ट में जो लोग वो हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी तक अपना मकान का काम शुरू ही नहीं किया है। फिर उनको हमने नोटिस सर्व किए घर घर जाके, उनके घर घर जाके नोटिस सर्व कर दिए। अब कल तक का जो है, आज मेरा नोटिस का वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है, नोटिस जिसको मिलने थे वो मिल गए। कल से हम ये शुरू करेंगे कि जिसको सबसे पहले नोटिस मिला है उसके घर का जाके देखेंगे कि क्या उसने मकान शुरू कर लिया है या नहीं किया है। तो हमें इसमें बड़ा टाइम बॉन्ड वो मेथड में वो तरीका है, बड़ा लिमिटेड टाइम है और हमें जाके कंप्लीट करना है। लेकिन जो ये नोटिस आपने सर्व की हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप जाके अब देखेंगे इनिशियल नोटिस जिसको आपने दिया था उसके मकान को देखेंगे कि काम शुरू हुआ है या नहीं। अगर काम शुरू नहीं होता है उसके बाद नोटिस आपने इंटीमेट किया है उसमें क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको एक नोटिस और देंगे, नोटिस एक और दे देंगे कि आप अगर पहले नोटिस पे आपने काम नहीं किया, ये दूसरा नोटिस है, इसमें भी आपको 2 दिन का टाइम है। अगर आप मकान का काम शुरू करते हैं तो ठीक, अगर दूसरे नोटिस पे भी नहीं आता है तो तीसरा नोटिस जो है हम थ्रू पुलिस जो है उसका रिकवरी का डालेंगे, फिर हम उसको और मजीद नोटिस नहीं देंगे। आप ही ने कहा कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है क्योंकि उसके बाद जो विंटर सीजन जो है उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 3 नोटिस आप सर्व करेंगे तीसरे, चूंकि ये एक कानूनी तरीका ही यही है, क्या ये 1 महीने के वक्त में आपको लगता है कि कंप्लीट हो पाएगा? बहुत हम अब देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों से पैसा रिकवर करें, ठीक, हमारा मकसद ये है कि लोग अपना मकान बना लें। बिल्कुल। हमारे नोटिस सर्व करने से बहुत जगह बहुत से बेनिफिशरीज ऐसे हैं कि जिन्होंने काम स्टार्ट कर लिया, ठीक, उन्होंने हमारे नोटिस का असर हुआ, उन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया। कुछ बेनिफिशरीज ब्लैक शिप्स हर जगह पे होती हैं जो डिस्पाइट हमारा नोटिस भी रिसीव करने के बावजूद भी मैं आपके इस चैनल की वसादत से उनको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसी स्कीम है, ऐसी स्कीम आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपको अपना घर बनाना है, अपने घर में रहने के लिए, अपने बाल बच्चों को रहने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। आपने उसमें छोटा सा एक जो है वो एक कमरा, एक बरांडा, एक जो है वो रसोई बना के स्ट्रक्चर बना के उसमें रहना है। ठीक। अपने बाल बच्चों के लिए एक बेनिफिशियरी को अपने बाल बच्चों को रखने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पक्का मकान दे रही है। ठीक। उसकी बदकिस्मती ये है कि हम पैसे भी दे रहे हैं, घर जाके पैसे दे रहे हैं उसको, बिना कुछ काम किए उसको पैसे 50,000 रुपया मिल गया। 50,000 रुपया कम नहीं होता स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल की वसादत से उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत जल्द 2 दिन में 4 दिन में अपने काम का स्टार्ट कर लें। 1 महीना 1.5 महीना बहुत होता है एक कमरा और एक बरांडा बनाने के लिए। ये टाइम इतना लिमिटेड इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने पीछे जो है अपना टाइम जाया किया है। 2019 में किसी को पैसे मिले, 19 से लेकर अगर वो एक ईंट भी अपने मकान की रखता तो अब तक कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन बदकिस्मती से उसने इसको लिया कि पता नहीं ये कहां से गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे पैसे आए हैं जिनका कल बाद में हिसाब नहीं होगा। तो ये गलत फहमी थी उन लोगों की। अच्छा वीडियो साहब, ये PRI चूंकि इस डिपार्टमेंट का एक अटूट हिस्सा है जी,
तो क्या ये मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है, जो PMAY के हाउसेज हैं जो अब तक जो जिनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या PRI मेंबर्स और डिपार्टमेंट मुश्तरका तरीके से कोशिश कर रहा है कि ये मकानात बनने चाहिए? बिल्कुल, हम जहाँ भी जा रहे हैं हम PRIs को इंगेज कर रहे हैं। हम PRIs को वहाँ वहाँ पंचायत के जो बड़े चीदा लोग हैं, जो भी, हम सभी को बुलाते हैं, जो भी वहाँ आ जाएं, हम वहाँ उनसे फीडबैक लेते हैं कि किसका मकान स्टार्ट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। ये सारी फीडबैक हमें PRI से मिलती है और वहाँ के जो मज़दूर शहरी हैं वो हमें देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, जहाँ भी गया मैं, तकरीबन हर एक पंचायत में मैं चला गया हूँ, मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इतनी अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा लें, क्योंकि स्कीम 2022 में बंद हो जाएगी, हो सकता है मार्च में बंद हो जाए। तो मार्च में तक है हमारे पास 4 महीने, लेकिन मंडी लोरन के लिए 1 ही महीना है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बर्फ हो जाएगी। महीने बाद यहाँ कोई काम करने के लिए वर्किंग सीजन नहीं रहेगा। फिर आपको अगर अड़ाई में या कहीं मारकोट में या कहीं लोरन बटल कोट में आपको सामान लेके जाना है, सीमेंट लेके जानी है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये 1 महीना है, इसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करके ये मकान तामीर करें। अच्छा, इसके अलावा चूंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनको पड़ी है उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, इस वक्त करंट जो है वो स्टेटस क्या है ब्लॉक मंडी का और लोरन का, के PMAY के हाउसेज जिनमें सेकंड इंस्टॉलमेंट्स है या कंप्लीशन है, वो स्टेटस ब्लॉक मंडी और लोरन का क्या है? बहुत अच्छा है। जिसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली उसने काम करके लिया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो हम जैसे ही वो अपना प्लंथ बनाता है तो हम उसको फौरन सेकंड इंस्टॉलमेंट दे लेते हैं। कुछ पेंडेंसी थी मेरे आने से पहले, तो वो पेंडेंसी मैंने आके यहाँ बहुत हद तक जो है वो क्लियर कर दी है। कुछ अभी पैसा जो है वो FTOs लगे हैं, ACD ऑफिस में हमने यहाँ से ऑर्डर शीट्स बना के भेज दिए हैं, उसकी इनवॉइसेस ऑर्डर शीट्स बनवा के भेज दी हैं। वहाँ FTO लग के जैसे ही वो उनको पैसा आएगा बहुत जल्द पैसा मिल रहा है, अब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे तकरीबन 40% मकान, 42% यहाँ पे हमारे मंडी में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, 58% अभी भी हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। मंडी में जो है वो हमारी परसेंटेज थोड़ी सी ठीक है, लेकिन लोरन में जिस डेट को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ 18% जो थी वो प्रोग्रेस, वो थी कंप्लीशन थी, और वहाँ 2200 मकान बनवाना है। मंडी में 1600, वहाँ 2200। ठीक, तो आप मैंने बहुत कोशिश करके तो कोई 24-25%, 22-23% के आसपास हमारी वहाँ पे कंप्लीशन पहुँच गई है। लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही लोरन में, खासकर ये इशू आ रहा है कि वहाँ शुरू ही नहीं हुए। जब शुरू ही नहीं होगा तो कंप्लीशन कहाँ से करेंगे, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे, नरेगा का जो फंड है वो कहाँ से देंगे, हम बाथरूम भी देना है। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल ये है कि PMAY की जो एक लेफ्ट आउट लिस्ट तैयार की गई थी, उसके बाद एक मामला सामने आया था कि उसमें से कुछ लोग रह गए हैं जो ऑनलाइन जो है वो जो लास्ट फहरिस्त है उसमें नहीं पहुंचे। क्या उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोच रही है? बिल्कुल जनाब, जो लेफ्ट आउट उसको आवास प्लस का नाम दिया गया है जी। आवास प्लस में जो लोग सेक डाटा में रह गए थे, सेक डाटा में बहुत सारी खामियां रही। हमारे 2011 में हुआ, उस वक्त ये समझ नहीं थी, वो एक क्राइटेरिया था सर्वे करने वाले के पास, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस था कि किसी बंदे की माली और माशी जो है हालत वो क्या है जी। तो उसके कुछ पैरामीटर्स थे, उस पैरामीटर्स पे सर्वेयर ने कहीं गलती की, कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो डिजर्विंग थे लेकिन इसमें नहीं आ पाए, लिस्ट में नहीं आ पाए। उसको कोशिश की हमने कि जो आवास प्लस में उन बंदों को कवर करने के लिए बहुत सारे, मुझे लगता है 99% लोग जो हैं जो ऐसे रह गए हैं, जो डिजर्विंग थे रह गए थे, 99% को हमने आवास प्लस में कवर कर दिया। आवास प्लस भी हमें वो मकान भी बनवाने हैं, वो भी तकरीबन इस दो ब्लॉक्स में तकरीबन 4-5 हज़ार वो मकान भी है, वो मकान भी प्लस 3-3.5 हज़ार ये है। तो हमें ये मकान भी बनाने हैं, आवास प्लस वाले भी बनवाने। ये कंप्लीट करेंगे तो आवास प्लस गवर्नमेंट हमें अलो करेगी, कम से कम 70% 80% कंप्लीशन हो तो फिर गवर्नमेंट हमें बोले कि नहीं जी अब आप आवास प्लस वाले स्टार्ट कर लें। और बहुत जल्दी हम कोशिश ये है कि हम इस महीने में कम से कम इनका 70-80% मकान जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो थोड़े से बचे हैं तो वो गवर्नमेंट वो एक रिलैक्सेशन भी दे सकती है। 2022 के बाद ये स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये वाइंड अप होगा और लोग जो हैं फिर अगर कोई अपना मकान नहीं बना के वो एक किस्त लेके बैठ जाएगा
तो स्कीम बंद हो जाएगी, फिर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको। तो वो जो एक किस्त लेके उसने कोई काम भी नहीं किया होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम वो रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमने तो फ़ायदा दिया, उसने खुद से नहीं लिया, खुद से नहीं काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी विद एडिशनल चार्ज ऑफ ब्लॉक लोरन, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो 700 से 800 के करीब नोटिस सर्व किए गए हैं PMAY बेनिफिशरीज को, उसका साफ तौर पर मकसद ये है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पड़ी है वो उससे अपने मकान का काम को शुरू करें। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मकसद ये नहीं है कि रिकवर किया जाए पैसा, बल्कि मकसद ये है कि लोगों के मकानों को तैयार किया जाए। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल GD गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए GD गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किड्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनानी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।